तो हेलो एवरीवन, ये शॉर्ट हैंड की क्लास पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम आउटलाइन दिया है उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो क्या है, अभ्यास पहला दिया है। तो आप देखिए, अगर पहला वीडियो और सेकंड वीडियो को आप अच्छे से देखे हैं तो आप इस आउटलाइन से आप भली भांति परिचित होंगे। फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पार्ट यानी कि वर्णमाला मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए 80 अंश के यहाँ मैं रेखा की यानी कोण बनाते हैं तो इसको का वर्ग बोलते हैं, और 60 अंश के कोण पे खींचते हैं तो इसको पढ़ते हैं चा वर्ग, और 90 अंश में इसको टा वर्ग। और देखिए यहाँ पर 120 अंश के कोण पे खींचते हैं तो इसको पढ़ते हैं यानी कि पा वर्ग। तो इसको भली भांति परिचित होंगे। यहाँ मैं काट करके बताया था कि कैसे ना मा बनता है, ला रा सा कैसे बनता है। आप पार्ट 1 को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बात सभी को पता होगा। ये हल्का है, फिर हल्का काटे हैं, फिर गहरा है, फिर गहरा करके काटे हैं, ऐसे मैं बताया हूँ। तो आप पार्ट 1 को जाइए और पार्ट 2 को देखिए तो ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है अभ्यास। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर अनुवाद करना है, यानी कि किसकी रेखा है करके। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिया है ये वाला क्या दिख रहा है, पा की रेखा। यानी कि देखिए 120 अंश के कोण में जो बनता है वो वाला रेखा है, और ये हल्का है तो ये क्या होगा, पा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पा है। देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या की रेखा है, पा की रेखा है। और ये देखिए सीधा बना है तो ये क्या है, टा की रेखा है। 90 पर बना है तो ये टा की रेखा है। आगे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए ऊपर से नीचे आया है तो क्या है, मोटा है। देखिए यानी गहरा है, मोटा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जा। अब पहला वीडियो को देखिए तब अच्छे से समझ आएगा ये वाला। देखिए यहाँ पर दिया है रा। देखिए यानी कि रा है, मैं इसको ब्रिज से अच्छे से काट करके बताया तो रा की रेखा दो तरह से होता है, तो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो क्या की रेखा है, ये हो जाएगी रा की रेखा। आगे दिया है, देखिए ये है हा की रेखा, आपको पता होगा। तो ये हा है, और ये देखिए ये माँ की रेखा है। माँ भी दो तरह से बनता है, एक तो कट यानी ना को काट देते हैं तो उसको बीच में, तो उसको माँ पढ़ते हैं। तो ये क्या की रेखा है, माँ की रेखा है। हल्का है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखिए आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला गहरा है, और देखिए वही 120 के अंश में कोण पे बना है तो इसको पढ़ेंगे बा, गहरा है तो बा की रेखा हो जाएगा। और देखिए ये भी 90 के कोण पे बना है तो ये देखिए ये क्या है, गहरा है तो ये डा हो जाएगा। टा नहीं होगा क्योंकि हल्का होता तो टा होता, गहरा इसलिए हो जाएगा डा। आगे दिया है, देखिए ये वाला दिया है ता, यानी कि ये राइट वाला है। ता भी दो तरह से बनता है तो ये ता की रेखा हो जाएगा। और ये वाला देखिए लेफ्ट वाला, ये भी ता है। और देखिए ये वाला फिर वही पा है, आपको पता होगा, हल्का है तो पा है। और यहाँ देखिए ये वाला सीधा है और हल्का है तो ये हो जाएगा टा। ये हो गया टा। मैं देखिए कहूँगा, देखिए आपको मैं पार्ट 1 में इसको देखिए बहुत ही डिटेल से बताया हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पार्ट 1 को देख लेंगे तो गहरा है तो ये जा होगा, हल्का गहरा यही इसी का खेल है। और कट रहा है, देखिए काटे हैं, इसी का खेल है। आप पार्ट 1 को आप अच्छे से जाके एक बार रीड कीजिएगा। देखिए अगर रिपीट हो जा रहा है तो एक बार बुक में भी आप बुक में देखिए, अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसमें क्योंकि उसमें मैं लिखा हूँ। ठीक है, हाथ से यहाँ पर जो बनाया हूँ इसको क्या किया हूँ, हाथ से जो बनाया हूँ अभी। ठीक है, पेन से बनाया हूँ यानी कि इस आउटलाइन को। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप बुक को भी सामने रख लीजिए। देखिए बुक में ये वाला दिया है, देखिए ऑटोमेटिक ये देखिए हल्का, ये गहरा है, ऐसे दिख रहा है। देखिए गहरा ये वाला ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो आप मैं वही कहूँगा, अगर सीख रहे हैं इस टेनों को तो आप साथ में बुक रखिए। देखिए बुक रखना ज़रूरी है। मैं बता चुका हूँ कि बुक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला देखिए ऋषि प्रणाली, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी संकेत लिपि इसी से। तो इस बुक को आप मार्केट से ले लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर में दिया है, यहाँ देखिए ना है, लेकिन ना है लेकिन गहरा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गहरा है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अंगा। गहरा है इसलिए अंगा पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए माँ की रेखा को काट दिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। काट दिया है तो इसको ना पढ़ेंगे, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और देखिए ला की रेखा है, ऊपर से भी जाता है और नीचे से भी आता है। ये सब पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं इसको। देखिए अब जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया है ये। ठीक है, इसको मैं डबल, इसको क्या किया, मोटा हो गया ये वाला लिखते समय, लेकिन जब बुक में देखेंगे तो ये वाला पतला है। ठीक है, तो ये था हो जाएगा, तो ये था की रेखा हो जाएगा। ठीक है,
ये हल्का है, थोड़ा सा इसको समझिए। मेरा थोड़ा सा यहाँ गहरा दिख रहा है, बाकी बुक में देखिए हल्का है वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुक में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हल्का है, ठीक है। बुक में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हल्का सा दिख रहा है, हल्का है वाला। बुक में भी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे मुँह पे ओवर राइटिंग हो गया एक बार, ठीक है। तो ये था की रेखा है, और आगे जाएंगे तो ये वाला आपको पता हो गया, ये हा की रेखा है। और फिर भी देखिए एक तो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं, तो दोनों ही क्या है, हा की रेखा है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए फिर है, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला हल्का है, तो ये हो जाएगा पा वर्ग की, यानी कि पा की रेखा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर खा है, यानी का को बनाकर काट दिया है, तो इसको पढ़ते हैं खा, पढ़ते हैं इसको। अब आगे देखिए ये वाला, देखिए आगे देखिए ये वाला रा है, या तो रा पढ़ सकते हैं या तो चा पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए जो पा वर्ग बताया था वो सैट अंश पे बनता है, और रा जो बनता है देखिए यहाँ पर देखिए क्या राती अंश के कोण पे बनता है। तो देखिए इसको देखिए बुक में सेम वैसी ही वैसी, लेकिन इसमें बहुत झुका दिया है, तो ये रा की रेखा हो जाएगा। रा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसमें देखिए यानी कि ये बा है, यानी कि ये वाला बा नहीं जा है, ठीक है। तो देखिए कैसा झुकाया है, अगर बहुत झुका है, इसलिए इसको हम रा पढ़ सकते हैं। लेकिन अकेला ऐसी आता है तो रा को तो हम देखिए इससे ज़्यादा क्लियर होता है ये वाला रा से, लेकिन ये वाला आ जाता है तो चा वर्ग में मैच करने लगता है। बल्कि वही ये रा जो है 30 अंश के कोण बनता है, और जो यहाँ बनता है चा वर्ग बनता है वो साइड की बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत झुका है जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको रा से हम लोग इसको प्रकट कर लेंगे, इसको रा पढ़ लेंगे। बाकी देखिए जब अकेला लिखना आएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे, इस रा को देखिए, इस रा को, इसको हम अकेला लिखना हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम चा पढ़ सकते हैं, देखिए यानी कि चा पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक में बहुत झुका दिख रहा है, इसलिए मैं इसको रा बना दे रहा हूँ। बाकी जब भी आप अकेला लिखना आएगा तो रा इसको बनाएंगे, देखिए। अब किसी शब्द में आएगा तो इसको अटैच करेंगे, तो इसको बनाते हैं। अकेला लिखना आता है तो इसको बनाते हैं, लेकिन ये इसको हम चा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन फिर भी बहुत बुक में झुका दिख रहा है 30 अंश के कोण पे, इसलिए मैं रा ले रहा हूँ इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, इसको आप चा भी पढ़ सकते हैं, देखिए। बाकी रा कहें तो ज़्यादा जब बेहतर होगा, क्योंकि बुक में बहुत झुका है, ठीक है। 30 अंश के कोण में जैसा दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे जा झुका है, ये उतना नहीं झुका है, जो ये वाला झुका के ऐसे बना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसको रा पढ़ लीजिए, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा बेहतर हो। आगे दिया है देखिए डा, ये गहरा है तो इसको पढ़ लेंगे डा, डा नहीं होगा गहरा, इसलिए डा। और यह दिया है यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है देखिए, अच्छा इसको काटे हैं, मैं काटा नहीं हूँ, ठीक है। ये वाला आप काट दीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, मैं दूसरा में काट नहीं दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनाया है, इसको काट दिया है, तो इसको पढ़ेंगे था, ठीक है। मैं भूल गया था जो बुक में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे था, ता के बाद था आता है, काट देते हैं तो ता था हो जाए। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग भाग यानी कि पार्ट 1 को देखिए, या पार्ट 1 और 2 को, तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और जो इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं लास्ट में 2-3 MCQ करवा दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं उसको, तो आपको MCQ भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट में 2-3 MCQ करवा दूंगा, ठीक है, जो पुराने हैं उनके लिए, ठीक है, और जो नए हैं उनके लिए भी उसको करवाऊंगा। तो जो पढ़ चुके हैं पहला वाला, यानी कि जो पढ़ चुके हैं पहला, तो वाला पहला पार्ट याद होता चला जाएगा, ठीक है। MCQ करवा दूंगा। आगे दिया तीसरा, देखिए तो तीसरा में क्या क्या है, देखिए ऊपर से नीचे यानी कि रा की रेखा, आपको भली भांति परिचित हो रहे होंगे, तो ये रा है। और देखिए ये वाला माँ की रेखा है, और ये वाला भी माँ है, देखिए ना को काट देते हैं तो माँ पढ़ते हैं, तो ये भी माँ की रेखा है। मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है क्लियर, ठीक है। बुक में जाएंगे इसको तो हल्का है सब ये वाला, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया है ये भी पा की रेखा है, देखिए। और यहाँ पर देखिए ये ला की रेखा है, ठीक है, ये वाला ला की रेखा है। और देखिए ये है खा, काट दिया है यानी का को, तो इसको पढ़ेंगे खा। और फिर यहाँ पर देखिए ये पा की रेखा है, आपको दिख रहा है स्पष्ट, हल्का है। और ये भी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हल्का ही है, ठीक है। उसको काट दिया है तो इसको टा ठा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको काट दिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ठा। लेकिन देखिए बुक में एक बार देख ले रहा हूँ, ठीक है, कटा है कि कैसे, जो ठीक है कटा है तो इसको पढ़ेंगे टा ठा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ठा। और फिर यहाँ पर देखिए मोटा है तो इसको पढ़ेंगे जा, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। और देखिए इसको काटा है, ठीक है, यानी कि पा को काट दिया है तो फा पढ़ेंगे इसको। और देखिए ये वाला गहरा है, देखिए
ता नहीं पढ़ेंगे, इसको गहरा है इसलिए पढ़ेंगे द। आगे दिया है देखिए चौथा, तो चौथा है देखिए यहाँ पर देखिए फिर पा को काटा है तो इसको पढ़ेंगे फा पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे टा। देखिए 90 अंश कोण बना है तो इसको पढ़ेंगे टा, और इसको पढ़ेंगे देखिए ये मोटा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ये वाला मोटा है, ठीक है। चौथा वाला जो ये वाला दिख रहा है, ठीक है, मैं काला पेन में इसको थोड़ा मोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बुक में वाला मोटा है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे जा, मोटा है यानी कि इसको पढ़ेंगे जा पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर दिया है देखिए ता को काटा है तो इसको पढ़ेंगे था। ये लेफ्ट वाला है और राइट वाला है तो इसको भी पढ़ेंगे था। दो तरह से बना सकते हैं ता वर्ग को, तो ये वाला हो जाएगा था हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आगे गहरा है देखिए तो हो जाएगा द, और ये क्या है माँ है, और ये देखिए ना है। आप तो इसको भली भांति परिचित हैं, ठीक है। और आगे दिया है देखिए यहाँ पर देखिए गहरा है, ठीक है। यहाँ पर गहरा नहीं है, ठीक है, वैसे दिख रहा है, बाकी बुक में एक बार देख ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ठीक एक गहरा नहीं है तो एक का की रेखा हो जाएगा, ठीक है। एक पता है आप लोगों को ना याड़ी रेखा सरल रेखा है, और ये है आगे सा, तो ये सा की रेखा है देखिए। 3 सा है, आप किसी को भी बना सकते हैं, बाकी इसी से इसको अपने सा है। और आगे जाएंगे तो क्या की रेखा है, हा की रेखा है, ठीक है। और ये रा की रेखा है तो हो जाएगा रा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग पहला वीडियो को जरूर देखे होंगे, तो मुझे उम्मीद है मसाला आउटलाइन समझ आ रहा है। आगे दिया देखिए 5वां, तो ये सा की है, ठीक है, ये सा की रेखा है। आप लोगों को पता हो गया ये सा की रेखा है, ये सा की रेखा हो जाएगा। और देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पर ये है देखिए, आपको छाता डांड याद किया था, ठीक है, छाता डांड यानी कि या, तो ये या की रेखा है। और देखिए इसको काट दिया टाको तो इसको पढ़ेंगे ठा, तो इसको पढ़ेंगे ठा। और ये क्या है ना की रेखा है, देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया है फिर ये या की रेखा, और यहाँ देखिए ये फिर क्या है ता की रेखा है, हल्का है तो ता हो जाएगा। और ये फिर क्या है हा की रेखा है देखिए यहाँ पर। और आगे जाएंगे तो क्या है हल्का है, ये रा है, तो स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये रा की रेखा हो जाएगा। और ये देखिए हल्का है ता, तो ये क्या है यानी कि हल्का है ता वर्ग, तो ये ता की रेखा हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हल्का है, ठीक है, तो पा की रेखा हो जाएगा। और देखिए ये वाला हल्का है फिर ये का की रेखा हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बुक में देखिए और ठीक है, इस वीडियो को देखिए, सारा आउटलाइन समझ आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है पहला को देखे होंगे तो आपको जरूर समझ आ रहा होगा। अगर कोई आउटलाइन समझ नहीं आ रहा है तो पहला और सेकंड वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर होगा ये वाला। आगे दिया है देखिए छठवां, तो देखिए छठवां आपको दिख रहा है का को काट दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, खा ही तो पढ़ेंगे ना, हल्का है का पढ़ेंगे और खा, यानी कि का को काटें तो खा पढ़ेंगे। आगे जाएंगे तो गहरा है, देखिए यहाँ 60 अंश के कोण पे आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जा हो जाएगा, ये वाला गहरा है तो जा हो जाएगा। और देखिए फिर यानी कि 120 अंश के कोण पे बना है, काट दिया है तो इसको पढ़ेंगे, हल्का है तो इसको पढ़ेंगे फा, तो फा की रेखा हो जाएगा। आगे देखिए एक गहरा है और काट दिया है देखिए, तो इसको पढ़ेंगे चा छा चा छा जा झा पढ़ेंगे, तो गहरा है तो इसको झा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे दिया देखिए हल्का है, ठीक है, यानी कि ये तो झा की रेखा हो गया यहाँ पर देखिए। और देखिए यहाँ पर काटा है, चा को काट दिया, चा छा पढ़ेंगे इसको, ठीक है, छतरी वाला छा। और देखिए इसको देखिए रा की रेखा है और काट दिया है तो इसको अड़ा पढ़ लेंगे, देखिए ऐसा करके अड़ा पढ़ लेंगे। अरे इसको भी देखिए सेम, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे करके काटा है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए इसको भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको चा छा पढ़ते हैं, तो इसको छा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आगे देखिए जाएंगे तो ये वाला हा है, दोनों हा को लिया है तो जाहिर सी बात है दोनों अड़ा को भी लिया होगा। यहाँ पर देखिए एक तो ऊपर से नीचे आने वाले अड़ा को लिया है और नीचे से ऊपर जाने वाला अड़ा को लिया है, रा को भी नीचे ऊपर से नीचे आने वाले को लिया होगा, या दोनों को देखें तो। बाकी देखिए इसको भी लिया होगा, इसको दोनों को लिया है तो अड़ा को, तो ये अड़ा को भी लिया होगा, तो इसलिए इसको अड़ा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। या तो देखिए मेरे एक डाउट है, या तो देखिए ऊपर से जो आता है इसको पढ़ते हैं छा पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि काट देते हैं छा पढ़ते हैं, हल्का है तो इसको छा भी आप पढ़ सकते हैं, देखिए अपने समझने के लिए। बाकी इसमें आगे यहाँ पर देखिए यहाँ भी अड़ा बनाया है और देखिए यहाँ भी अड़ा बनाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भी दोनों होगा। बाकी आप देखो चाहो तो देखिए इसको आप छा पढ़ सकते हैं। जब मैं बोला हूँ अगर अकेला रा लिखने के लिए आएगा तो देखिए हम लोग
ए वाले को यूज करेंगे, यानी कि नहीं कटे रहेगा तो रा होगा, तो इसी को हम लोग करेंगे क्योंकि ये 30 ये वाला वैसे ही मैच खाने लगता है। कहने का मतलब 60 है या 30 है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों यहाँ पर दिया है इसलिए दोनों होना चाहिए यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, इसको 6 भी आप पढ़ सकते हैं, अकेला है तो यहाँ पर ठीक है, नहीं दिख रहा है। बाकी अड़ा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसमें से डाउट नहीं होगा, आगे जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। जब आउटलाइन को जोड़ना सीख जाएंगे तो ये वाला में दिक्कत नहीं होता है। बाकी अभी देखिए हमको आउटलाइन को पहचानना है, लेकिन ऐसे में इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा इसको छा भी पढ़ते हैं और यानी और इसको काटते हैं निरा को तो इसको अड़ा भी पढ़ते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अड़ा पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आगे के दोनों को दिया तो ये वाला भी दोनों को दिया होगा। अब क्लियर हो गया होगा। आगे जाएंगे तो देखिए ठीक है, ये लेफ्ट वाला ता है और ये राइट वाला था, यानी कि दो को लिया है। देखिए आगे भी लिया है, आगे यहाँ पर भी लिया है, देखिए दोनों दा को लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर भी लिया है दा को, यानी कि 2 तरह से बन सकता है दा, जो ता वर्ग होता है 2 तरह से बन सकता है। यहाँ भी 2 लिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लेना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो यानी कि अभ्यास 1 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी तक देखिए नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कुछ हेल्प मिला है कि कैसे, कि आप कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलो मैं बोला था 2-3 MCQ करवा देता हूँ इसमें से जो पढ़े हैं पहला वाला, ठीक है। तो देखिए कुछ MCQ देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को रिकवर हो जाएगा पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट का। देखिए कैसे, अब बताइए इनमें से आड़ी रेखा कौन सी है। तो देखिए आप पढ़े होंगे पहला पार्ट को तो आपको पता होगा इनमें से आड़ी रेखा कौन सी है। इसमें दिया है, ए में दिया है का वर्गा, बी में दिया है ता वर्गा, सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि आड़ी रेखा कौन सा है। तो देखिए आड़ी रेखा कौन से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा का वर्गा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ता वर्गा देखिए ये वक्र रेखा होता है, ठीक है। दोनों तो होगा नहीं क्योंकि वक्र रेखा है। आगे दिया है देखिए क्वेश्चन दूसरा है, माँ ना और अंगा इनमें से कौन सी रेखा है। देखिए सरल रेखा है या बी में दिया आड़ी रेखा है या सी ऊर्ध्वमुखी रेखा है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माँ ना और अंगा, तो देखिए एक कैसी रेखा होती है, सरल रेखा आपको पता होगा। यहाँ पर का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग, पा वर्ग, क्या अक्षर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं यानी कि सरल रेखा। तो क्या माँ ना और अंगा के आड़ी रेखा है, आप लोग पहला पार्ट में पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आड़ी रेखा। तो आगे दिया है देखिए, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पार्ट 1 पढ़े होंगे तो आपको पूरा पता होगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे होंगे तो इसको आप आंसर बता सकते हैं। इनमें से या और वह कैसी रेखा है, नीचे आने वाली रेखा है, आड़ी रेखा है, ऊपर जाने वाली रेखा है या समतल रेखा है। तो देखिए या और वह को मैं ट्रिक से बताया हूँ इसका आउटलाइन कैसे बनेगा। तो आप बताइए नीचे आने वाली है कि ऊपर आने वाला है, ठीक है। अब दोनों में से है, देखिए ये दोनों में से, ये तो उसको डिलीट मारा जाएगा, ठीक है। अब या और वह को आप बना के देखिए कि ये कैसी रेखा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ऐसे ही लास्ट में 1-2 MCQ आपको कैसा लगा, ठीक है, आप बताइए, मुझे बताना चाहिए MCQ की नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।